जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रघु रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक वफादार बकरी थी जिसका नाम चंपा था। मगर चंपा कोई साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि रघु की सबसे बड़ी हमदर्द और समझदार साथी थी। हे भगवान, इस साल तो बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख गए हैं, अनाज भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे चंपा? चंपा अपने मालिक का दुख देखकर बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ ना किया तो रघु मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने एक फैसला किया, उसे अपने मालिक की मदद करनी थी। रात के अंधेरे में जब रघु गहरी नींद में था, चंपा चुपचाप गांव से निकल पड़ी। जंगल रहस्यमयी था, कहीं उल्लुओं की आवाजें थी तो कहीं अजीब सी सायों की सरसराहट। कौन आया है मेरे इलाके में? आज तो बड़ी अच्छी दावत मिलेगी। यह था काल रात बूढ़ा मगर खतरनाक भेड़िया। उसकी आंखों में शिकारी चमक थी। भेड़िया महाराज, क्या आप सच में मुझे खाना चाहते हैं? बिल्कुल सही, और मैं कोई चालाकी नहीं सुनने वाला। तो फिर मेरी आखिरी इच्छा सुन लीजिए। मैं जंगल के राजा शेर सिंह के लिए काम करती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या? सच में? आप चाहें तो जाकर खुद राजा से पूछ सकते हैं। भेड़िए को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने चंपा को छोड़ दिया और वह आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ती है जो झाड़ियों में फंसी हुई है। अरे कोई है, कृपया मेरी मदद करो, मैं इस झाड़ी में बुरी तरह से फंस गई हूँ। मुनमुन, जो न सिर्फ चालाक थी बल्कि दयालु भी थी, जल्दी से मुर्गी की तरफ बढ़ती है और अपनी तेज सींगों से झाड़ी को हटा देती है। मुर्गी राहत की सांस लेती है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर तुम न होती तो शायद मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाती। लेकिन मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। तुम यहाँ नई हो क्या? और तुम कुछ परेशान भी लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में नई हूँ। मेरा मालिक बहुत परेशान है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो सुनो, मैं एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडों में से एक अंडा ले जाओ और अपने मालिक को दे देना। इससे उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बकरी बहुत खुश हुई और सोने का अंडा लेकर मुर्गी को धन्यवाद देकर गांव लौट आई। हे भगवान, यह सच में सोने का अंडा है। चंपा, तुमने तो कमाल कर दिया। रघु ने सोने का अंडा बेचा और अनाज खरीद लाया। अब उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन गांव में एक और किसान था, धनपाल, जो बहुत लालची था। वह ईर्ष्या से जल उठा। अगर रघु की बकरी को जंगल में सोने का अंडा मिला तो मेरी बकरी छबीली को भी जरूर मिलेगा। लेकिन छबीली उतनी समझदार नहीं थी और न ही उसकी किस्मत चंपा जैसी थी। धनपाल लालच में आ जाता है और उसी रात अपनी बकरी को जंगल में छोड़कर घर वापस आ जाता है। बकरी डरी हुई जंगल में अकेली रह जाती है। चारों ओर अंधेरा है और डरावनी आवाजें आ रही हैं। मेरा मालिक मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया? अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर बाद झाड़ियों में हलचल होती है। एक भेड़िया धीरे धीरे बकरी की ओर बढ़ता है। बकरी बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में वह भेड़िए का शिकार बन जाती है। अगले दिन धनपाल जंगल जाता है, यह सोचकर कि उसकी बकरी कई और बकरियों के साथ आ जाएगी। लेकिन जब उसे बकरी का कोई निशान नहीं मिलता तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी लालच में अपनी प्यारी बकरी को खो दिया। वह निराश होकर घर लौट आता है। काश मैं अपनी लालच में ना आता। मैंने ही अपनी बकरी को धोखा दिया और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ा।